देखती आँखों और सुनते कानों को आलमगीर शाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं दरबार पे, जो कि हज़रत अबू बकर वर्राक की दरबार है और अलमशहूर बू बराक। तो आइए चलें, हम आपको दिखाते हैं दरबार का व्यू। खानगाह अबू बकर वर्राक का शुमार कदीम तरीन खानगाहों में होता है। ये खानगाह मौज़ा धल्लू तहसील मेलसी में वाक़या है। हज़रत अबू बकर वर्राक एक अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्ग के साथ साथ एक अज़ीम मुसन्निफ़ और इनकलाबी इंसान थे। आप हज़रत अजमेर शरीफ, जो कि इंडिया में हैं, उनके पीर भाई भी हैं। आपका ताल्लुक़ इराक़ से था, मगर आपने अमली मैदान तारागढ़ बहारत को बनाया और इस दौरान आप शहीद हुए। बाज़ रिवायात में आप तारागढ़ से हिजरत करते हुए धल्लू तहसील मेलसी में शहादत हासिल करते हैं। अलबत्ता आप एक शहीद वली हैं। बाद अज़ां आपकी लहद मुबारक की हिफाजत के लिए हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह ने एक मकबरा तमीर करवाया था। मकबरा पतली ईंटों से बनाया एक मुरब्बानुमा कमरा है, जिसकी दीवार पर नीली रोगनी टाइल्स का काम किया गया है। मकबरे की आपका ज़िक्र हज़रत अली हजवेरी ने अपनी किताब कश्फुल माजूब में किया और बताया कि आप एक अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और आपकी मशहूर तसानीफ़ का ज़िक्र भी किया, जिनमें रियाज़ी, मामलात, तसव्वुफ़ और इखलाकियात पर मुबनी ज़्यादा मशहूर हैं। आपकी खानगाह का ज़िक्र मशहूर स्याही अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने बतूता, जो कि 1303 से 1369 तक ज़िंदा रहे, ने अपनी किताब में कुछ इस तरह किया है कि पाकपतन से एक मंजिल के फ़ासले पर तहसील मेलसी, ज़िला मुल्तान, क्योंकि उस वक्त ज़िला मुल्तान था, के मौजू धल्लू की हदूद में एक पुरानी खानगाह हज़रत अबू बकर वर्राक है, जहाँ पर साल अप्रैल में एक बड़ा मेला सजता है और हज़ारों लोग यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। मकबरे की छत पर गुंबद नहीं है और आप देख रहे हैं कि छत पर उम्दा लकड़ी से काम किया गया है। दीवारों पर खूबसूरत कुरान पाक की आयत लिखी हुई हैं और कब्र मुबारक को एक सब्ज़ कलर की चादर से ढांपा हुआ है माशाअल्लाह। खानगाह के बिल्कुल शुमाल मशरिक जानिब हज़रत इमाम दीन की लहद मुबारक दरबार के हाथा में है और जिनके साथ भट्टियों की बाकी बड़े बुज़ुर्ग हज़रत कुरशेद, हज़रत अल्लाह वसाया, हज़रत बाहू और हज़रत महमूद वगैरह की कब्रें भी मौजूद हैं। आपको ज़रा इमाम दीन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताते चलें कि जब हज़रत अबू बकर वर्राक मौज़ा धल्लू तशरीफ़ लाए तो आप बग़ैर सर के थे। तो इस दौरान आपकी सबसे पहली मुलाकात एक ज़ईफ़ बुज़ुर्ग हज़रत इमाम दीन उर्फ़ शेख दाऊद भट्टी से हुई। अबू बकर वर्राक ने इमाम दीन भट्टी को अपना सर लाने को कहा तो इमाम दीन भट्टी ने अपने ज़ईफ़ और कमज़ोर होने का बताया। तो हज़रत अबू बकर वर्राक की करामात से इमाम दीन भट्टी ने ना सिर्फ जवान हुए, बल्कि आपने सरकार के हुक्म से आंखें बंद करके तारागढ़ से हज़रत अबू बकर वर्राक का सर मुबारक भी लाए, जो कि बहकम जिस पर 3 दिए मतलब लालटीन जल रहे थे। इसके बाद हज़रत इमाम दीन ने इस्लाम कबूल किया और दोनों ने मिलकर मौज़ा धल्लू में इस्लाम की शम्में रोशन की। हज़रत इमाम दीन हज़रत अबू बकर वर्राक के खलीफा अव्वल और बाद अज़ां गद्दी नशीन भी वही थे। इनके बाद आपकी गद्दी मकामी भट्टियों की अगली नस्ल में मुंतकिल हो रही है। हज़रत अबू बकर वर्राक तरीक़त के इमामों में से एक बुज़ुर्ग शरफ़े ज़हाद उम्मत मज़की अहले सफ़ूफ़ हज़रत अबू बकर वर्राक हैं, जो अकाबिरो ज़हादो मशाइख में से थे। आपने हज़रत अहमद बिन खिज़रविया से मुलाकात की और हज़रत मोहम्मद बिन अली तरमज़ी की सोबत पाई।
आदाब व मामलात में आपकी तसानीफ़ बकसरत हैं। मशाख़ अज़ाम आपको मुअद्दब औलिया कहते हैं। हकायत की बात करें तो आप फरमाते हैं कि मेरे शेख हज़रत मोहम्मद बिन अली तरमज़ी ने चंद औराक मुझे दिए थे कि मैं इन्हें दरियाए जीवन में डाल दूं, लेकिन मेरा दिल इनके दरिया बर्द करने पर राज़ी न हुआ। मैंने इन औराक को अपने घर रख लिया और हाजिर होकर कहा कि मैंने दरिया में डाल दिया है। आपने फरमाया तुमने क्या देखा? मैंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। फरमाया तो फिर इन्हें दरिया बर्द क्यों नहीं किया? जाओ इन्हें दरिया बर्द करके आओ। चुनाचा मैं गया। इस वक्त दिल में कई किस्म के वसवसे लाहक हुए और बिला आखिर इन औराक को दरिया में डाल दिया। दरिया का पानी इसी लम्हा छटा और एक संदूक नमूदार हुआ जिसका ढकना खुला हुआ था और औराक इस संदूक में चले गए। फिर इसका ढकना बंद हो गया और पानी बराबर होकर संदूक रूपोश हो गया। वापस आकर उन्होंने सारा वाक़या बयान कर दिया। आपने फरमाया हाँ अब तुमने डाल दिया। मैंने अर्ज़ किया ऐ शेख ये क्या इसरार है, मुझ पर ज़ाहिर फरमाइए। आपने फरमाया मैंने असूल तहकीक में एक किताब लिखी थी जिसका समझना दुश्वार था। मेरे भाई हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मुझसे इसे मांगा। अल्लाह ताला ने पानी को मामूर फरमाया कि वो इन तक पहुँचा। यही वजह है कि आपको हज़रत अबू बकर वर्राक कहा जाता है। तो ये थी थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री और हिस्ट्री हज़रत अबू बकर वर्राक के हवाले से। और ये सामने सहन है जहाँ पे मेला लगता है और इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे जमा हुए हैं। मेले का सामान तो नहीं है मगर ये हमेशा ही यहाँ पे रौनक रहती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।